अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका गोश्त जल्दी गले, नरम बने और उसमें से कोई स्मेल भी ना आए, तो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहली टिप, गोश्त को नरम करने के लिए उसमें दही ज़रूर इस्तेमाल करें। पहले उसे अच्छी तरह से वॉश करें और फिर उसमें दही का इस्तेमाल करें। दही के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दही गोश्त को सॉफ्ट और जूसी बनाने में बहुत मदद करता है। दूसरी इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गोश्त हमारा जल्दी गल जाए, हमें उसे पकाने में ज़्यादा मुसीबत और मुश्किल पेश ना आए और जल्दी से वो गल जाए, क्योंकि आपको पता है कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो बड़ा गोश्त बीफ बहुत सख्त होता है और आसानी से वो गलता नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा कुर्बानी का गोश्त बीफ वगैरह जल्दी गल जाए, तो उसके लिए कच्चा पपीता इस्तेमाल करें। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ही काफ़ी होती है, जिससे गोश्त आसानी से गल जाता है। तीसरी इम्पोर्टेंट टिप ये है कि गोश्त को पकाने से पहले कम से कम 1 घंटा मैरिनेट ज़रूर करें। अदरक, लहसुन, दही, नमक और मसाले लगाकर रख दें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गोश्त बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है। चौथी टिप, हमेशा याद रखिएगा कि गोश्त को हमेशा हल्की आंच पर पकाएं। तेज़ आंच पे गोश्त सख्त हो जाता है, जबकि स्लो कुकिंग में बहुत सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होता है। अब बात करते हैं गोश्त की स्मेल ख़त्म करने की। अगर आपको गोश्त में स्मेल महसूस होती है तो उस पर थोड़ा सा नींबू या सिरका लगा दें। इससे स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अब एक स्पेशल टिप आपसे शेयर करती हूँ। स्पेशल होममेड मसाला, साबुत कूटा हुआ धनिया, साबुत कूटा हुआ ज़ीरा, चिल्ली फ्लेक्स, काली मिर्च और साबुत गरम मसाला, इन तमाम चीज़ों को दरदरा सा आप कूट लें और भून लें और भूनकर इन मसालों को मिक्स करके एयर टाइट जार में रख लें। ये मसाला हर गोश्त की रेसिपी का टेस्ट बढ़ा देता है। लास्ट टिप ये है कि गोश्त को हमेशा धो के फ्रिज में रखें। ऐसे फ्रिज में बल्कि फ्रीज़र में रखें और ऐसे ना रखें। पहले गोश्त को अच्छी तरह से धो लें और उसको फिर अच्छी तरह से उसका पानी ड्राई कर लें और उसको छोटे छोटे पोर्शंस में फ्रीज़र में स्टोर करें, ताकि बाद में इस्तेमाल करना आसान हो। एक पैकेट उठाया, इजीली जो बनाना चाहते हैं बना लिया। आज जो मैं आपको बकरा ईद स्पेशल किचन टिप्स बता रही हूँ, शायद किसी ने आपके साथ इस तरीके से शेयर ना की हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो ही समझ आएगी कि क्या मैंने क्या आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको आज मेरी बकरा ईद स्पेशल किचन टिप्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में बहुत फ़ायदेमंद बातें हैं आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। तो अपनी फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक मुफीद वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आशी कुकिंग वाइब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक कमेंट दे दिया करें। तो अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।